जो मसला है ना, अब उसामा, अगर एक फ़िलॉसफी है जो मैंने पढ़ी थी, ज़ूम इन ज़ूम आउट। तो अब जब मसले को मैं बिल्कुल बारीकी से देखूँगा ना, करीब से, तो मुझे उसकी मसले तो दिखाई देंगे लेकिन हल नहीं दिखाई देगा। और जब मैं ज़रा जूम आउट करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, इसको जूम आउट करेंगे तो हमें पूरा शहर दिखने लगेगा, इस्लामाबाद। और जूम आउट करेंगे तो ज़रा पंजाब का रीजन, KP का रीजन खुलेगा, और जूम आउट करेंगे मुल्क भी दिखेगा। तो मैंने ये अपने उस्तादों से सीखा कि मसले को जूम आउट करके देखना सीखो। तो वो जूम आउट मेथडोलॉजी में मैं देखता हूँ कि या मसले तो बहुत है, डायरेक्शन की कमी है, एक्सपोजर की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल, टेक्निकली साउंड होता है बच्चा लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे क्लासेस भी बहुत डिफरेंट है। मैं अगर एक क्लासेस या मासेस पे अपना कमेंट कर दूंगा ना कि यह मासेस में फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा हुआ निकला, जो कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो इतना एक्सपोजर नहीं रखती, या उन कॉलेजेस से पढ़ा हुआ या डिप्लोमा किया हुआ बच्चा, तो मैं बिल्कुल रेलिवेंट हो जाऊँगा कि हाँ बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन कुछ बच्चा है जो कि एलीट में है, जो कि हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ सच एस IBA, नास, लॉन्स, यहाँ से भी निकला हुआ बच्चा है, तो उनके अलग मसले, इनके अलग मसले हैं। एक ही जनरेशन विच इज़ जनरेशन C, लेकिन एक फंडामेंटल मसला है, वो ये है कि आजकल ये मेरे उस्ताद वकार भाई मुझे बताते हैं हमेशा से कि जो चीज़ें आजकल हम लिखी भी पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें आजकल हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि चला आ रहा है, एम्पैथी एंड कंपैशन। आज आपने बोला ना कि मेरे इदारे में जितने भी लोग हैं उन पे एम्पैथी पे बात करें, तो वो एम्पैथी एक ऐसी टर्म है जो कि लिखी भी आजकल बड़ी दिख जाती है और समझ आ जाती है, लेकिन वो एक्शन में नहीं है। और मुझे याद है कि मैं अपने पुराने एरिया में होता था जब, तो वो एक 34 घरों का 35 घरों का मजमुआ था वो सोसाइटी। तो हर एक बंदे को जानता था। किसी के पास से मीठा आ रहा है तो हमारा मीठा जा रहा है, घर वाले आपस में मिले, लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन मोहब्बत भी उसी तरीके की है, एहसास भी उसी तरीके का है। लेकिन अब शायद मैं किताबों में एम्पैथी ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर वाले को या बराबर वाले को नहीं जानता। तो ये बच्चा जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है, वो शायद अपने बराबर वाले की कहानी नहीं समझ रहा। तो यहाँ से एहसास कम हो रहा है, एम्पैथी कम हो रही है, यहाँ पे जो है पेशेंस कम हो रहा है। तो ये मसले हर दौर के अपने मसले हैं, और कहते हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो हर दौर के अपने मसले, हर ऑडियंस के अपने मसले, हर बैकग्राउंड के अपने मसले, लेकिन हर बैकग्राउंड का हल जो है वो कहीं ना कहीं निकलता है फंडामेंटल से। फंडामेंटल ये भी मेरे उस्ताद ने मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई थी कि आप ना अपने अंदर अगर जाओ ना, कि कोई एक जंग बाहर चल रही है, एक जंग अंदर चल रही है। अंदर की जंग क्या है? अंदर की जंग है एक्सेप्टेंस। अंदर की जंग है अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना, क्या चल रहा है अंदर मैं। और बाहर की जंग क्या है? बाहर की दुनिया में कंपटीशन है, बाहर की दुनिया में वैलिडेशन है। किसी आप अच्छा, ये कंपटीशन फीड कैसे किया जाता है? ये कंपटीशन ऐसे फीड किया जाता है कि मैं बचपन में पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई ये कज़न जो है ये सबसे ज़्यादा पढ़ता है, तुम देखो तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैं उस कंपटीशन में लग गया। उस कंपटीशन में मैं उस कज़न को हराने के लिए लग गया जिस कज़न को पता भी नहीं मैं उससे लड़ रहा हूँ। अब मैंने कहा कि मैं पढ़ाई में तो नहीं हरा पाया, मैं काम में हराऊँगा। तो मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा मुनाफा हो, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए, तो मैं उस कंपटीशन में उसको हरा दूँ। इस कंपटीशन में जो मैंने बचपन से शुरू किया वो मैं जवानी तक, और जवानी से पता नहीं किस अधेड़ उम्र तक लेके जाऊँगा। और सामने वाला मेरा जो हरीफ है, मज़े की बात ये कि उसको पता भी नहीं है मैं उससे कॉम्पिटिशन में हूँ, लेकिन मैं लगा हुआ। दूसरा वैलिडेशन, ये हमें ये चीज़ कॉर्पोरेट फेस करनी पड़ती है कि मतलब टीम्स या देयर इज वेरी फाइन लाइन बिटवीन कंपटीशन एंड हेल्दी कंपटीशन। वो कहते हैं ना कि किसी को हराने के लिए ना खेलो, खुद जीतने के लिए खेलो। जब हराने के लिए खेल लोगे तो चालबाजी लाओगे, लेकिन जब खुद जीतने के लिए खेलोगे तो अपना बेहतरीन खेल पेश करोगे। तो कंपटीशन जो है वो बिल्कुल इदारों में भी है, लेकिन कोलैबोरेशन भी है। कंपटीशन का दौर गया, अब तो सैमसंग आईफोन वाले भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तो कोलैबोरेशन का दौर है, साथ मिल के बढ़ने का गेम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो है वैलिडेशन। आजकल का बच्चा जो है, आजकल का नौजवान, और मैं भी उसमें, क्योंकि मैं भी नौजवान ही हूँ, आपने बड़ा बना दिया बस। आजकल का नौजवान जो है वो वैलिडेशन के मसले में, वैलिडेशन ये है कि कोई मेरी तारीफ़ कर दे,
मैं पूरा तैयार होके आऊँगा, पता नहीं क्या क्या करके आऊँगा, पता नहीं कौन कौन से कपड़े पहन के आऊँगा कि किसी एक इंसान को खुश कर दूँ। अब मेरा बॉस मुझे थप्पी दे दे, मेरा कोलीग मुझे शाबाशी दे दे, मेरे घर वाले मुझे शाबाशी, मैं वैलिडेशन के पीछे इतना लोगों को खुश करने के लिए भाग रहे हैं कि शायद अपने लिए वक्त नहीं है। वो वैलिडेशन जो है वो अब अगेन कोई वैलिडेट नहीं करता तो एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, तो आप अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, आप इस तरीके की चीज़ों का शिकार हो जाते हो क्योंकि शायद कंपटीशन में हार रहे हो जो कि अनसेट कंपटीशन है और कोई वैलिडेट कर नहीं रहा। किसी तरीके से मुंह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर से मैं बेहतर हो जाऊं तो मेरी सेल्फी अच्छी आ जाए तो कोई उस पर लाइक अच्छी कर ले। अपनी आवाज़ से मोहब्बत नहीं, अपना वॉइस नोट नहीं सुना जाता। फ्रंट कैमरे में ओपन अप करते तो बिना फिल्टर के देखा नहीं जाता, आदत नहीं है शक्ल देखने की। तो ये जो वैलिडेशंस है ना सोसाइटी की, एक्सेप्टेंस की, ये सब बाहर की जंग है। कंपटीशन ये घूम रहा है, वैलिडेशन ये घूम रहा है। अंदर क्या है? अंदर एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है कि मुझे बाहर की जंग में नहीं हिस्सा डालना अपना, मुझे अपनी अंदर की जंग फतह करनी है, मुझे अंदर कामयाबी चाहिए। एक बड़ी प्यारी कहानी है, फ़लसफ़ा है, हकीकत है, लेकिन किताबों में पढ़ा है। वो ये कि सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जिन्होंने आधी दुनिया फतह की थी, उनके कई उस्ताद थे, ग्रीक फ़िलासफ़र्स जो थे वो उनके उस्तादों में से थे। तो उन्होंने वैसे तो बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स से सीखा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीखा था वो एरिस्टोटल से सीखा था। अरस्तु उर्दू में या अरबी में उसकी टर्म है। तो अरस्तु जो है उन्होंने बड़े फ़लसफ़े सिखाए सिकंदर को, महारतें दी, इंटेलेक्ट के वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि वो डिसीजंस पे जंग जीत जाता था अपने। तो एक बार वो आधी दुनिया फतह करने के बाद वो आता है वापस अपने उस्ताद के पास और कहता है कि आज तक मैंने आपको उस्ताद बोला अपना एरिस्टोटल, लेकिन आज जो मुझे लगता है कि मेरी सीवी भारी है। आपने सिखाया होगा, आप बड़े फ़लसफ़ी होंगे, आप बड़े उस्ताद होंगे, लेकिन अब मेरी सीवी भारी हो गई है क्योंकि मेरे पीछे आधी दुनिया की सीवी, आधी दुनिया फतह कर ली। तो आज से मैं आपको उस्ताद नहीं कहूँगा, आप मुझे अपना उस्ताद कहें। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दिया कि उस्ताद तो दूर की बात है, तुम मेरे ग़ुलामों के ग़ुलाम में सो। ग़ुलाम नहीं कहा ग़ुलामों के ग़ुलाम में। इसलिए कहा कि ये जो नफ्स है ना, तुम्हारा नफ्स, ये तुम इस नफ्स के पीछे भाग रहे हो कि ये भी फतह कर लूँ, इसको भी मार लूँ, ये ज़मीन भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और ये नफ्स मेरा ग़ुलाम है। मैं इस नफ्स के बहकावे में यानी बाहर की जंगों में नहीं आता। तो जब ये कह दिया तो बड़ी सिकंदर को ये बात लगी। वो कहते हैं कि सिकंदर ने ना ज़्यादा अरसा इस दुनिया में नहीं गुजारा। वो 34 साल कहीं लिखा होता है, कहीं 32 साल या कहीं 38 साल मेंशन होता है कि ये उसका टाइम स्पेंड रहा है। उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि ये बात बड़ी लगी सिकंदर को और उसने उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी भी की, ये किताबों में लिखा आता है। ये कहते हैं कि सिकंदर का जब आखिरी वक्त था ना, वो जंग में फ़ौरन तो नहीं मरा या ना नहीं मार दिया गया, कोई एक ज़ख्म था जो कि 2-3 की अलील वक्त के बाद जो है वो दुनिया से कूच कर गए। तो उनके बड़े ख़ास आदमी थे। इन 2-3 दिनों के वक्त में ना उन्होंने उससे कहा कि जब मेरी मैयत निकले ना यहाँ से, तो मुझे पता है आधी दुनिया फतह की है, लोगों का हुजूम होगा, तो बस एक काम करना कि कफन जो है मेरे जिस्म पे रखना, लेकिन मेरे हाथ बाहर रखना, ऐसे करके। तो किसी ने कहा क्यों? तो सिकंदर कहता है कि ताकि लोगों को पता लगे कि आधी दुनिया मेरे कदमों में थी, यानी आधी दुनिया का मैं हुक्मरान था, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ तो खाली हाथ लिए हुए हो रहा हूँ। इस जवान को ये समझना पड़ेगा कि ये सारी कौन सी बाहर की जंग है, कौन सी चीज़ है जो फ़ानी है और कौन सी चीज़ है जो अंदर की है जिसे फ़तह करना है। मेरे उस्ताद एक और बहुत अच्छी बात करते हैं, वो दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जिस बात का तुम्हें तकब्बुर हो वो बात तुमसे छिन जाए। तो ये बद्दुआ है, दुआ है, ये तो नहीं पता, लेकिन तकब्बुर एक ऐसी अलामत है। अल्लाह के 99 नाम है। अल्लाह के 99 नाम हमने बचपन से पढ़े, सीखे, देखे, समझे। उन 99 नामों में से कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसने अपनी अशरफ, टॉप मोस्ट क्रिएशन, अशरफुल मखलूक़ात को जो है वो 98 खूबियाँ दे दी। मतलब 99 नाम उसकी खूबियाँ और उसकी सिफ़ात ज़ाहिर करते हैं, और उस 99 नामों में से उसने कहा कि 98 खूबियाँ मेरा अशरफ रखे और एक अपने पास रखी। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि क्योंकि वो हर चीज़ में ना अल है, अल रहमान,
अल रहीम। तो इंसान को कहीं ना कहीं छोटा सा रहम का एलिमेंट दिया है जिस पे मुझे और आपको रहम आ जाता है लोगों को देख के। तो इसी तरीके से बहुत सारे नाम उसके हैं जिसने एक छोटा सा या तो हमें कंपोनेंट दिया है या तो वो हमें उस ज़िंदगी में गुजारता है उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल अल्लाह हमेशा रहने वाला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन इंसान जो कि बहुत अच्छा काम कर लेता है अल्लाह की खुशनुदी में, या वो इंसान जो कि बिल्कुल सच्चा काम नहीं करता, उसका नाम भी अल्लाह कायनात में तो हमेशा से है और रहेगा। जैसे हमारे नबी करीम, उनका नाम मैं और आप उससे इत्मीनान से कह सकते हैं कि क़यामत तक रहेगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल कि शैतान, इब्लीस, शैतान का नाम हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, क्योंकि कहीं किसी के लिए वजह बनानी है, कहीं किसी के लिए इसाल बनाना है। तो ये वाला नाम भी इंसानों को कहीं ना कहीं दिया है, ये वाली खूबी भी। एक खूबी और दी है खलकत की खूबी, ऐसी बात है एक माँ को उस प्रोसेस से गुजारा है, उस कहीं ना कहीं इंटेंसिटी से गुजारा है। तीसरी चीज़ के हक रखने वाला, तो वो जो हक है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान भी, जब मैं एक सेठ हूँ और मेरे अंडर अगर 10 लोगों की टीम काम करती है, तो वो 10 लोगों का कहीं ना कहीं मैं हक और रोज़ी रोटी का ज़ामिन हूँ वसीले के तौर पे। आप नॉट देने वाली ज़ात वो है, प्रोसेस से भी वही गुजारी है, लेकिन मैं वो फील कर सकता हूँ। तो कहते हैं एक नाम है जो उसने सिर्फ नहीं दिया और बाकी 98 खूबियाँ और सिफात जो है हमें कहीं ना कहीं दिखाई। वो एक नाम है अल-मुतकब्बिर। अल-मुतकब्बिर के मायने हैं तकब्बुर करने वाला। कितना इंसान तकब्बुर करता है, लेकिन कहते हैं खुदा ने उसे नहीं दिया, क्योंकि तकब्बुर उसकी ज़ात है, उसको जचता है, वो अल है, वो खालिक है, वो रब है। लेकिन इंसान जो है, इंसान अगर आप सोसाइटी में देखें कि तुम कमज़ोर, मैं ताकतवर, तुम कम रंग के, मैं थोड़ा ज़्यादा रंग का, बेहतर रंग का, तुम थोड़े हेल्दी, मैं थोड़ा अच्छा दिखने वाला, तो ये कहीं ना वो तकब्बुर वाला एलिमेंट जो कि मुझ में और आप में नहीं है, जो अल्लाह ने नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी से मिलता है। और उस तकब्बुर की वजह से वो चीज़ हम भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें 99 नामों में से अगर 98 दिया है और एक लिया ना, तो उस एक के बदले दूसरा दिया, और वो दी आजिज़ी, झुकाओ, सरेंडर करना, खिदमत करना, मानना कि वो है। आजिज़ जो होता है वो तकब्बुर नहीं करता, और जो तकब्बुर में बस जाता है वो आजिज़ नहीं हो सकता। तो अंदर दुनिया जो अंदर की जंग है ना, अंदर की जंग में तकब्बुर, वो अंदर की जंग में आजिज़ी। बाहर की सोसाइटी में जो आप देखते हैं ना कंपटीशन, उस कंपटीशन में कहीं घूम रहा है तकब्बुर, कि जब हराते रहते हो हर किसी को तो तकब्बुर की सीढ़ी तुम्हें मिलती है। लेकिन जब खुद आप आजिज़ इतने होते हो कि किसी को हराना थोड़ी है, खुद बेहतर बनना मैं हूँ अशरफ। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो अल्लाह ने दिया 98 नाम, उन 98 नामों में से, मतलब मैं कभी डिप्रेस्ड होता है कोई हम में से, कोई नहीं कर पाते, कुछ हार जाते हैं, तो उन हारने वालों को वो हमें कहते हैं कि आप ये रियलिटी चेक्स पे बात कर रहे हैं, ये रियलिटी चेक है कि आप में अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ें डाल दी। आपका दिमाग जो है वो पता नहीं कितने ट्रिलियन प्रोसेसर्स पेंटियम 4 के जो है वो लेके बैठा हुआ है। आपके अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। पीरियोडिक टेबल की 4 बड़ी बड़ी गैसेस हैं जो कि आपके अंदर मौजूद हैं। कहा जाता है जो हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही बसता है। वो हमारे अंदर बसता है। ढूंढने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त इस यूथ को, इस नौजवान को अपने साथ वक्त गुजारना है। ये हर किसी के साथ वक्त गुजार रहा है, अपने साथ नहीं गुजार रहा। फिजिकली सबके साथ गुजार रहा है या टेक्नोलॉजिकली गुजार रहा है। अपने साथ वक्त दे, इंशाल्लाह कामयाब हो।